अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं जी आप सब? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह बारिश लगी हुई है। ऊपर रूम से मैं देख रही हूँ बाहर, और देखें जी कितनी ज़बरदस्त बारिश लगी हुई है। सावन की बारिश का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि कब बारिश होने वाली है और कब धूप निकलने वाली है। तो बस कुछ ऐसा ही सिलसिला चल रहा है। सुबह से बारिश मुसलसल हो रही है और मौसम भी थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो रहा है। और वैसे तो इस मौसम में काफ़ी हबस हो जाती है, लेकिन आज थोड़ी थोड़ी ऐसे बड़ी अच्छी सी ठंड सी फील हो रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो रही है, तो इस वजह से शायद थोड़ी सी हवा में ऐसे कह लें कि ठंडक सी है। नीचे जब आई तो वह देखें जी, यही सावन का जो है ना वो होता है। देखें आसमान बिल्कुल क्लियर हो चुका है, थोड़े थोड़े बादल हैं और बाहर धूप निकल आई है। तो लगता है ऐसे ही है कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। मेरी हमेशा से एक ही रूटीन रही है, और मैंने लोगों को देखा है कि वो सुबह की रूटीन लोगों की थोड़ी मुख्तलिफ होती है, और मेरी जो है ना सदाबहार एक ही रही है। लेकिन एक दो दफ़ा दरमियान में मैंने चेंज करने की कोशिश की, और उससे वैसे मुझे सहूलत भी बहुत हुई, लेकिन ये है कि ज़हनी टेंशन जो है ना वो साथ आती रहती है। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी थोड़ी सी रूटीन को चेंज करूँ। तो जब रूटीन चेंज करूँगी तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी तो ये है कि घर की जो है ना वो सारी बस नाश्ता करने के बाद क्लीनिंग करती हूँ, और उसके बाद ये है कि जो कुकिंग वगैरह करनी होती है वो शाम को ही करती हूँ। तो यहाँ पे ये है कि सारी जितनी भी है ना वो क्लीनिंग हो गई है, और किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आजकल थोड़ा सा मेरा जो डिश वाशर है ना वो थोड़ी गड़बड़ कर रहा है, कि उसमें अगर आप बर्तन डाल भी दें तो कुछ बर्तन जो हैं वो धुल जाते हैं, और कुछ थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं, फिर दोबारा से उनको धोना पड़ता है। तो इस वजह से किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे भी आप घर का काम काज कर रहे हो तो वैसे भी आपका सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो किचन में ही लगता है। बाकी तो घर की क्लीनिंग जो है वो जल्दी जल्दी हो जाती है, लेकिन किचन आपको बिल्कुल ही पकड़ लेता है, और आधा दिन आपका किचन में ही लग जाता है। यहाँ पे देख लें कि किंजो जो है ना वो मेरे साथ साथ क्लीनिंग करता रहता है। जो काम करती हूँ ना साथ ही साथ होता है। पूरे घर की जब क्लीनिंग हो जाती है, थक हार के जब मैं बैठती हूँ तो ये भी मेरे साथ बिल्कुल थक के बैठ जाता है और फिर सो जाता है। कल शाम में मैंने कपड़ों को इस्त्री किया था, और इस्त्री करने के बाद वहीं पे मैं रख देती हूँ, और फिर हैंगर के साथ लगा के ऊपर जाके अपनी अपनी अलमारी में लगा देती हूँ। आज वैसे मुझे जो है ना वो यहाँ पे वैक्यूम करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसीलिए मैंने वैक्यूम नहीं किया। क्योंकि कल जो है वो सारा वैक्यूम किया था, जिसकी वजह से अब इतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं थी कोई ये सफाई की ज़रूरत। लेकिन फिर भी ये है कि टेबल वगैरह को साफ़ करना पड़ता है थोड़ा। यहाँ पे विंडो वगैरह खुले रहते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी डस्ट हो जाती है। तो फिर टिशू के साथ ही मैं ये जो टेबल वगैरह है वो साफ़ कर लेती हूँ, और बाकी की जो चीज़ें होती है वो कपड़े के साथ उनकी जो थोड़ी बहुत उनके ऊपर डस्ट होती है उसको साफ़ करती हूँ। अच्छा जी, आज जो है ना वो काम करने के बाद ही मैंने सोचा चलें कि अभी जो है ना वो कर लेते हैं थोड़ी सी कुकिंग, और फिर ये है कि शाम को थोड़ी रेस्ट हो जाएगी, क्योंकि शाम के वक्त आजकल मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा मेरी टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है शाम तक कुकिंग वगैरह करना, क्योंकि फिर किचन में जो भी काम करना होता है खड़े होके, बर्तन धो खड़े होके, आटा गूंदो खड़े होके, और उसके साथ हांडी बनाओ खड़े होके। तो उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो टांगों में पेन होने लगती है। तो अभी काम चूँकि ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा चले साथ अब ये करते हैं कि कुकिंग भी कर लेते हैं। आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि आपने सुना होगा कीमा भरे करेले होते हैं, तो ये कीमा भरी मिर्चें हैं। तो इनके लिए हमें कोई भी आप मिर्चें ले सकते हैं। मेरे पास ये जो मिर्चें हैं ये काफ़ी बड़ी साइज़ की हैं, और आप इनके लिए जो है वो बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है चिकन कीमा, और साथ आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हमें चाहिए, यहाँ पे मैंने अदरक और
लहसुन को चॉप कर लिया है और अनियन को मैंने ऑयल में डाल के थोड़ी देर के लिए इसको ब्राउन करना है और साथ में डाल दूंगी अदरक और लहसुन का ये चॉप किया हुआ हमारा पेस्ट कह लें, क्या चॉप की हुई अदरक और लहसुन इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके कीमा भी ऐड कर देंगे और उसमें तमाम मसाले डाल के इसको ढक्कन लगा के हम थोड़ी देर के लिए इसको इसी तरह से इसका पानी खुश्क होने तक इसको यहाँ पे पकाएंगे। अच्छा जी, कीमा भरी मिर्चें जो हैं वो आप मसाले में भी बना सकते हैं और उसके अलावा आप इनको बेक भी कर सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं मसाले में। सिंपल सा इसका मसाला है, जो अदरक लहसुन आपने चॉप किया था वो आप यहाँ पे ऐड करने के बाद और टमाटर ऐड करने के बाद अच्छा सा मसाला आप इसका रेडी कर लें। यहाँ पे जो हमने कीमा फ्राई किया था वो हमारा रेडी हो चुका है। ये जो शिमला मिर्चें इनको अच्छे से हमने वॉश कर लिया था। अब इनमें कट लगा के जो कीमा हमने रेडी किया था वो इसमें हम इनको भर लेंगे। तो हमारे लिए इतनी ही काफ़ी हैं मिर्चें, और इनका जैसा कि मैंने दिखाया है कि आपको कि इनका काफ़ी बड़ा साइज़ है। तो बाद में हम इनको ऐसे करेंगे कि हम इनको देखते हैं कि इनको कट करते हैं या ऐसे ही हम मसाले में इनको ऐड कर देंगे। मैंने इसकी डंडियाँ पीछे से निकाली नहीं हैं क्योंकि अच्छी लगती हैं इस तरह से। तो इसी तरह से जितनी भी आपकी मिर्चें हैं उनको आप कीमे के साथ इनको इनकी स्टफिंग कर लें। अच्छा जी, बेक करने के लिए भी आप इसी तरह से इनकी जो कीमे के साथ इनकी स्टफिंग करने के बाद अगर आप इनको ट्रे में रख के ऊपर इनके चीज़ डाल के आप अगर इनको बेक करना चाहें तब भी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि जो हमने कीमा तैयार किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार हमारा कीमा तैयार हुआ है। बाकी का जो इसका मसाला है वो हम यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। बाहर देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है। तो यहाँ पे जो जी बचा हुआ कीमा था वो सारा मैंने इस मसाले में ऐड कर दिया है और यहाँ पे थोड़ी देर इसकी करेंगे हम भुनाई। यहाँ पे जो हमने मसाला रेडी किया था वो नॉर्मल जिस तरह सालन का मसाला बनाया जाता है उसी तरह से तमाम स्पाइसेस वगैरह डालने के बाद अच्छी तरीके से इनको इसकी भुनाई की है हमने। और यहाँ पे इसमें जो हमने कीमे का जो जितना भी वो बाकी का कीमा था वो ऐड किया, तो वो भी बताया आपको कि हमने उस कीमे में भी काफ़ी ज़्यादा मसाले वगैरह डालने के बाद उसको भी अच्छे तरीके से हमने उसको भी फ्राई किया था। और जब हमने इस मसाले में डाला है तो बहुत ही मज़ेदार इसका जायका बना है। यहाँ पे मैंने मिर्चों को काट लिया है और काटने के बाद मैंने यहाँ पे इनको मसाले में शामिल कर दिया है जी। अगर आप मिर्चों को ऐसे ही रखना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। तो यहाँ पे इनको ऐड करने के बाद हम इनको लगा देंगे थोड़ी देर के लिए दम, और उसके बाद ये है कि हम इनके ऊपर गार्निशिंग करेंगे और हमारी ये आज की रेसिपी जो हमारी है वो हो जाएगी रेडी। और यकीन करें कि ये इतनी मज़े की थी, इतनी मज़े की थी कि हमारा डिनर टाइम ये जो हमारी सालन था वो ख़त्म हो गया था। सब ने इतना पसंद किया और सबको बहुत ही अच्छा लगा। बस जी, सालन तकरीबन हमारा रेडी है, लेकिन मैंने उसको कुछ देर के लिए दम पे रखा है। अभी इसी तरह से वो दम पे रहेंगी और थोड़ी सी जब नरम हो जाएंगी इसकी साइड चेंज करें और उसके बाद आपका जो आज का सालन है मज़ेदार किस्म का वो रेडी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो अभी एक बनाएंगे हम छोटी सी रेसिपी जो कि बार बार मैं यूट्यूब पे देख रही थी, तो ट्राई करते हैं और बनाते हैं आज एक मीठा। और आप सबको भी बहुत पसंद होगा, हमें भी बहुत पसंद है, तो सोचा चलें आज उसको बनाते हैं, आपके साथ रेसिपी शेयर भी करते हैं। और ये रेसिपी यूट्यूब की है तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होता है। तो चलें जी, मिल के बनाते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ।
अच्छा जी, आजकल जब भी मैं यूट्यूब खोलती हूँ तो पता नहीं क्यों मेरे सामने ये रेसिपी आ जाती है गुलाब जामुन बनाने की, वो भी ब्रेड के साथ। तो इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं होते, तो मैंने सोचा चलें आज जो है वो मेरा काम सुबह-सुबह ख़त्म हो गया, अभी थोड़ा मेरे पास टाइम है, तो वो बनाते हैं। तो थोड़ा-सा दूध यहाँ पे पड़ा था, उसका मैंने पनीर बना लिया है, तो साथ मैंने सोचा चलें थोड़ा-सा ऐसे करते हैं कि रसगुल्ले भी बना लेते हैं। तो वैसे तो ये है कि 1-2 बार मैंने जो रसगुल्ले और गुलाब जामुन घर में बनाए हैं, तो वो मैंने जो मिल्क पाउडर है उसके साथ बनाया, तो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार किस्म के बने थे, और वो मैंने बनाए थे ईद पे। तो आज जो है ये रेसिपी कहते हैं जी कि ब्रेड के साथ बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, तो मैंने सोचा चले बना के देखते हैं। बाज़ दफ़ा ब्रेड लेके आते हैं तो हम लोग ऐसी वो पड़ी रहती है फ्रिज में, तो बाज़ दफ़ा हम लोग ऐसे ही जो बंद पड़ी हुई होती है उठा के तो फेंक देते हैं। मैंने कहा चलें अब इस ट्राई करके देखते हैं, अगर तो ये अच्छे बन गए जैसे कि गुलाब जामुन होते हैं, तो फिर ये है कि आइंदा ब्रेड जो है वो ज़ाया नहीं होगी। तो ऐसे क्या करेंगे, जब हमारे पास एक्स्ट्रा ब्रेड हुआ करेगी तो उसके हैं गुलाब जामुन बना लिया करेंगे। तो बनाते हैं, साथ आपको मैं बताती जाऊँ क्योंकि ये रेसिपी मैंने यूट्यूब पे देखी थी, और मैं आपको जो मेरे साथ हुआ या मैं फ़ील करती हूँ वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे मैंने पूरी जो है ना वो ब्रेड ली, और उसके साथ-साथ यहाँ पे मैंने इसकी साइडें कट करने के बाद इनको इस तरह से स्लाइसेस की सूरत में काट के फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया जी दूध। तो सबसे बड़ी बात आप देख लें कि यहाँ पे दूध को ऐड करते हुए कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो मैंने फ़राख़दिली दिखाई है, जिसकी वजह से जो हमारा बैटर था वो थोड़ा-सा नरम बना, जो कि मुझे फ़ील हो रहा था कि कुछ अच्छा नहीं बना। तो बहरहाल मैंने कोशिश की इसको अपनी तरफ से मज़ीद जो ब्रेड पड़ी हुई थी और डाल के फिर मैंने इसको थोड़ा-सा सख्त करने की कोशिश की। तो वो मैंने उसको जो था वो बैटर उसका तैयार कर लिया, और साथ यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने पनीर जो है वो भी बनाया हुआ था, तो उसके साथ मैं जो है रसगुल्ले थे वो रेडी कर रही हूँ। और दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पे शीरा बना लिया था। यहाँ पे शुगर डालने के बाद उसमें बाकी जो चीज़ें थी, हाँ, इलायची वगैरह वो सब कुछ ऐड करने के बाद, और इसमें थोड़ा-सा मैंने केवड़ा वाटर ऐड किया था, और इनको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया जी। गुलाब जामुन भी मैं इसी पानी में उनको भी डालूँगी जब वो बना लूँगी। तो इस शीरे को थोड़ा-सा थिक कर दूँगी, और इसमें थोड़ा-सा ज़ाफ़रान का जो एसेंस है वो मैं ऐड कर दूँगी, और उसके बाद इसी में मैं गुलाब जामुन भी इसी शीरे में डालूँगी। तो यहाँ पे जी इनको थोड़ी देर मज़ीद और रखते हैं, थोड़े से अभी सख्त हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जामुन रेडी कर लिए हैं, और सबसे पहली बात इस बात का ख़्याल रखिएगा कि जब भी आप ब्रेड से गुलाब जामुन बनाने लगे तो मेरी तरह दूध को इस तरह से उंडेलने की कोशिश मत करें। इससे ये है कि आपको पड़ वक्त जाएगा, और आपको फिर ये बैटर सँभालना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए फिर वो मैंने क्लिप डाला नहीं है, क्योंकि मेरा तो हशर-नशर हो गया हाथों का, और अजीब-सा मतलब ये सिचुएशन होगी। दूसरा पता नहीं लोग जो है ना वो अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के किस तरह से कुकिंग कर लेते हैं। मेरे जो ये यहाँ पे ये बीट्स हैं ना, ये मेरे से सँभाले नहीं जा रहे थे, और लग रहा था कि सारे जो काम मेरा जो है ना वो गड़बड़ हो रहा है, इन्हीं की वजह से हो रहा है। वैसे इतना ज़्यादा हुआ नहीं है काम मेरा ख़राब। तो बहरहाल जी हमारे ये जो गुलाब जामुन है यहाँ पे ऑयल में डाल के मैंने इनको ब्राउन कर लिया है। तो इसका जो सही रिव्यू है वो मैं आपको दूंगी, और मैं अपने हिसाब से दूंगी कि मुझे ये किस तरह के लगे। यहाँ पे इनको ऑयल में ब्राउन करने के बाद जो हमने शीरा बनाया था, मैंने बोला था आपको कि उस शीरे को हम थोड़ा सा मज़ीद जो है वो थिक करेंगे, और उसके बाद ये जो गुलाब जामुन है हम उस शीरे में डालने के बाद उसी में कुछ टाइम के लिए रखेंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए आप रखें, और उसके बाद आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमारे गुलाब जामुन हो गए रेडी। अच्छा जी, हमने इनको निकाल लिया है इसी तरह से प्लेट में, और जो शीरा हमने पहले बनाया था उसमें थोड़ा सा डालेंगे ज़ाफ़रान, और उसका एक तो कलर चेंज हो जाएगा, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा उसको हमने किया है थिक। इसी तरह से गरम आप गुलाब जामुन अपने उस शीरे में ऐड कर दें, और इनको थोड़ी देर के लिए कवर करके रखें, और उसके बाद देखें जी फिर इनका बनता क्या है। तो ये जी हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल ब्राउन होकर रेडी हो चुके हैं। शीरा भी हमारा तैयार है, और देख सकते हैं आप कि काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है। इसको चेक करने के लिए आप अपनी जो फिंगर टिप्स हैं उसको इस तरह से करके आप चेक करें। अगर आपकी जो फिंगर टिप्स हैं उसमें एक तार सी बनती है तो इसका मतलब है आपका
शीरा जो है वो बिल्कुल रेडी है। सुबह बारिश लगी हुई थी, अभी भी मौसम ऐसा ही है, लेकिन ये है कि अभी ये मौसम थोड़ा सा ठीक है। तो अभी मैंने बना लिया जी अपनी रेसिपी। तो ये जी हमारी फ़ाइनल लुक हमारी रेसिपी की। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि खाने के बाद टेस्ट भी बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़बरदस्त थे। लेकिन जो रसगुल्ले आपके तैयार होते हैं पाउडर के साथ, मिल्क पाउडर के साथ होते हैं, मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप जब भी बनाएं तो उनके साथ बनाएं। अदरवाइज़ ये है कि ये भी ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कापी होती है, रियल रियल होता है। तो मैं आपको कह रही थी कि मैं आपको जो रिव्यू है वो इसका ज़रूर दूंगी कि ये रेसिपी किस तरह की तैयार हुई है। तो मेरे ख़्याल में मुझे जो मैं रेकमेंड करूँगी कि मिल्क पाउडर वाले ही आप बनाएं। तो यहाँ पे जी जो हमने अपना सालन तैयार किया था उसकी फ़ाइनल लुक है जी। देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार हुआ है, कितनी मज़े की ये हमारी रेसिपी है। जब आप बनाएंगे खाएंगे तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी किस तरह की लगी, और बहुत ही मज़ेदार किस्म की थी। अब हम खाने लगे हैं खाना रात का। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो मैंने यूट्यूब की आज रेसिपी शेयर की है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो चलें जी आप ही बताइएगा। तो मिलेंगे फिर किसी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।